बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन हमने लिख दिया, सवाल को हमने एक मरतबा से दोबारा लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। तो चूँकि सवाल को जब दोबारा लिखा जाता है तो उसमें कोई भी काम नहीं किया जाता, इसीलिए मैं ये वाला जो स्टेप है ये मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कम से कम जो है वो कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम को सीख सकें। अब इक्वल किस तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट है और इक्वल किस तरफ 7 है और इस तरफ हमारे पास बाहर क्या है, x है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले यही कर सकते हैं कि ये x यहाँ प्लस में इसको इक्वल के इस तरफ ले आएँ, ठीक है। x इक्वल किस तरफ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके हो गया माइनस में। 7 अपनी जगह पर था, माइनस x, और यहाँ से बच गया अंडर रूट एक्स प्लस 5। हम जानते हैं जब तक स्क्वायर रूट है हम मज़ीद काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, इक्वल किस तरफ भी और इक्वल किस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास इससे बन गया फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं अगर हमारे पास इस तरह की दो वैल्यूज़ हों, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, ऊपर स्क्वायर हो, इससे हमेशा फार्मूला बन जाता है। तो इससे कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास बचा x प्लस 5 और इससे फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर। a हमारे पास 7 है, स्क्वायर फार्मूले से आया, माइनस का 2 फार्मूले से आया। a हमारे पास क्या है 7, b हमारे पास है x प्लस फार्मूले से आया, b हमारे पास है x और स्क्वायर आया यहाँ से फार्मूले से। x प्लस 5 वैसे ही रहेगा, 7 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा, 2 7 से 14, x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम क्या कर देते हैं, ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर है, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। इस वैल्यू को इक्वल किस तरफ भी लेके जा सकते थे, तो हम आसान काम कर रहे हैं, या इक्वल किस तरफ, चूँकि ये दो वैल्यू है इसीलिए इक्वल इस वैल्यू को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखा हमने, फिर लिखा माइनस का 14x, फिर लिखा प्लस का 49। ये वाला एक्स इक्वल किस तरफ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके हो गया माइनस में। ये प्लस ये 5 जो है इक्वल किस तरफ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके ये हो गया माइनस में, इज इक्वल टू 0। यानी हमने इसको इधर घुमा दिया, फिर इस वैल्यू को हम इक्वल के इस तरफ लेकर आ गए। इसको तो हमने चूँकि पहले से घुमाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 0। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस 14x में जब माइनस का 1x प्लस होगा तो ये हो जाएगा माइनस 15x, प्लस के 49 में से माइनस का 5 जाएगा तो बचेगा प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। अब हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, इस माइनस 15x को इस तरह से इसके दो फैक्टर बनाने हैं, दो टुकड़े बनाने हैं कि हम प्लस माइनस करें वापस, माइनस का 15x आ जाए और हम कुछ कॉमन लें, तो यहाँ से भी हम कुछ कॉमन लें और यहाँ से भी हम कुछ कॉमन ले सकें, ठीक है। और वो जो वैल्यू हमारे पास है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो माइनस 15x को मैंने इस तरह लिखा, माइनस का 11x माइनस का 4x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। इनको वापस सेट करेंगे तो यही आएगा, और 11 4 होता है 44। ये हम इसलिए इस तरह से लेते हैं ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें, ठीक है। तो यहाँ से x था मेरे पास जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो x हमने कॉमन ले लिया। x यहाँ 2 थे, एक हमारे पास बच गया क्योंकि एक हमने बाहर लिया हुआ है, माइनस का माइनस x हमने बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास बच गया 11। इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 44 आता है, तो यहाँ से बचेगा x, फिर प्लस का साइन है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, क्योंकि हम अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। और 44 में से जब हमने 4 कॉमन लिया हुआ है तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 11, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं जल्दी में, इसको हमने 44 ही रहने दिया, ठीक है। तो हम जब 44 में से 4 को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 11 और इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 यहाँ भी है और x माइनस 11 यहाँ भी है, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया कॉमन, हमारे पास बचा x माइनस 4, इसको हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब हमने इस x माइनस 11 ये भी बराबर है 0 के और x माइनस 4 भी बराबर है 0 के, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, x माइनस 11 बराबर है 0 के, x की वैल्यू मालूम करनी है, 11 इक्वल किस तरफ माइनस में, इक्वल किस तरफ जाके हो जाएगा प्लस में, एक वैल्यू मेरे पास आ गई 11। फिर इसी तरह हमने लिखा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, 4 यहाँ माइनस में इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा प्लस में, यानी x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक 11 आ गई और एक 4 आ गई, ठीक है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि मेरे पास एक्चुअल वैल्यू जो है x की वो 11 है या 4 है, ठीक है। तो हम इसकी कर देते हैं वेरिफिकेशन। सवाल हमने जिस तरह था वैसे ही लिख दिया, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7।
पहले हम x की वैल्यू को 11 पुट करके चेक करेंगे। x की जगह पे आ गया 11, x की जगह पे आ गया 11 प्लस का 5 और इज इक्वल टू 7 अपनी जगह पर है। 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। इसी तरह इज इक्वल टू 7 और ये 11 अपनी जगह पर है। 16 हम जानते हैं 4 के स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, ठीक है, और स्क्वायर से कैंसिल हो गए तो यहाँ से बच्चा 4, यहाँ से हमारे पास है 11 और 4 कितना होता है 15 और 15 और 7 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू 11 रखी थी ये हमारे पास आंसर नहीं है। तो अब हम x की जगह पे 4 पुट के 4 रख के चेक करेंगे। तो हमने क्वेश्चन दोबारा लिखा x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। एक्स की जगह पे हमने 4 रखना है, x की जगह पे हमने 4 रखना है और बाकी वैसे ही लिख दिया। 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, ठीक है, और 9 हम जानते हैं 3 के स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 4 और 3 जब आपस में प्लस होंगे तो हो जाएगा 7, यानी 7 इक्वल आ गया 7 के। इसका मतलब x की वैल्यू जो 4 है वही हमारे पास एक्चुअल आंसर है। तो हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट फॉर आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। सोल्यूशन लिखा और एक मरतबा हमने दोबारा से सवाल लिख दिया। अब जब तक स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमने स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल के इस तरफ इससे क्या बन जाएगा फार्मूला, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x माइनस 2। इससे फार्मूला बन रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास 8 है और b हमारे पास x है। यहाँ तक हमने काम कर दिया। x माइनस 2 वैसे ही रहेगा, 8 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा, 2 8 ज़ा 16x, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 16x, x के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस 16x भी अपनी जगह पर है, प्लस का 64 भी अपनी जगह पर है। ये x इक्वल के तरफ प्लस में, इक्वल के तरफ आके हो गया माइनस में, माइनस इक्वल के तरफ 2 माइनस में, इक्वल के तरफ आके हो गया प्लस में, इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ को मैं इक्वल के इस तरफ ले आया और फिर इन सबको इक्वल के इस तरफ लिख दिया और सामने हमने लिख दिया 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस का 16x माइनस का 1x हो जाएगा माइनस का 17x, प्लस का 64 और प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसके दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि हम कुछ कॉमन ले सकें। तो दो नंबर हमें मिल गए 11 और 6। 11 6 से कितना होता है 66 होता है, ठीक है। इसीलिए हमने इस माइनस 17x को इस तरह लिखा माइनस 11x माइनस का 6x। इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन लेना है तो x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा x माइनस x बाहर आया हुआ है तो हमारे पास बचेगा 11। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आएगा और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो दोबारा यही आएगा। मैथ में हम कोई सा भी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाएँ तो वही आना चाहिए। इन दोनों में से हमने माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और माइनस का 11। 66 में से 6 बाहर आया हुआ तो अंदर बचेगा 11 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 यहाँ भी है, x माइनस 11 यहाँ भी है, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 11 या माइनस में, इक्वल किस तरफ आगे होगा प्लस में। इसी तरह हमने लिखा है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 6 इक्वल किस तरफ आके हो गया प्लस का 6। अब हमने वेरिफिकेशन कर देते हैं। हमने लिखा वेरिफिकेशन, क्वेश्चन हमने लिख दिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो हमने 11 अगर हम पुट करते, हमारे पास दो वैल्यू आई थी x की, हम जानते थे अगर हम 11 पुट करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने 6 को पुट कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट हमने 6 को पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 6। 6 हमने x की जगह पे 6 पुट कर दिया, यहाँ भी x की जगह पे 6 पुट कर दिया। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 6 में से 2 माइनस होगा 4 बचेगा और 4 2 के स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 इक्वल आ गया 2 के। इसका मतलब x की जो दो वैल्यू आई थी, एक 11 और एक 6, तो हमारे पास जो आंसर है एक्चुअल वो क्या है 6 है। हमने लिखा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 आंसर। अब हम इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने लिखा अंडर रूट 7 माइनस 5x एंड प्लस अंडर रूट 13 माइनस 5x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 4 माइनस 2x। ये हमने लिख दिया और हम जानते हैं जब तक स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे काम नहीं कर सकते। हमने सॉल्यूशन लिखा और एक मरतबा यही सवाल पूरा दोबारा से लिख दिया। अब हमें स्क्वायर लेने पड़ेंगे दोनों साइड पे ताकि हम आगे काम कर सकें। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वल के इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया और इक्वल के इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया। 3 चूँकि इस अलग से था, इसके ऊपर हमने अलग से स्क्वायर डाल दिया और इस वैल्यू के ऊपर हमने अलग से स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब
तो इससे वही वाली कंडीशन बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को हमने a सपोज़ किया, इस पूरी वैल्यू को हमने b सपोज़ किया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे दोबारा फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये पूरे इसके बराबर तो हमने लिख दिया a हमारे पास √7 माइनस 5x स्क्वायर फार्मूले से आया प्लस 2 फार्मूले से आया। a हमारे पास ये वाली वैल्यू है पूरी लिख दी, b हमारे पास ये वाली वैल्यू है पूरी लिख दी, फिर प्लस फार्मूले से आया, b हमारे पास पूरी ये वाली वैल्यू है √13 माइनस 5x स्क्वायर है फार्मूले से, 3 का स्क्वायर हमने लिया तो 9, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 4 माइनस 2x ब्रैकेट के अंदर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 7 माइनस 5x और ये 2 √7 माइनस 5x √13 माइनस 5x अपनी जगह पर है। ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 13 माइनस 5x। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस माइनस 9 2 18 और x का x। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 7 यहाँ प्लस में है, यहाँ 13 प्लस में है, ये इन दोनों को हमने ऐड किया तो 20 हो गया। माइनस 5x ये हो गया माइनस का 10x प्लस का 2 √7 माइनस 5x √13 माइनस 5x अपनी जगह पर है और यहाँ से 36 माइनस 18x भी अपनी जगह पर है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने इक्वल के इस तरफ ही रहने दिया। 2 √7 माइनस 5x √13 माइनस 5x अपनी जगह पर है, 36 भी अपनी जगह पर है, माइनस का 18x भी अपनी जगह पर है। ये 20 इक्वल किस तरफ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके हो गया माइनस में। ये 10x इक्वल किस तरफ माइनस में था, इक्वल किस तरफ आके हो गया प्लस में। अब 36 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, माइनस 18x में से प्लस का 10x जाएगा तो बचेगा माइनस का 8x और इस वैल्यू को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 8 कॉमन ले लिया। 8 2 से कितना होगा 16 और यहाँ से 8 बाहर आएगा तो यहाँ से क्या बचा x। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब हमने क्या किया, 2 इधर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में था, हम इक्वल के इस 2 को इक्वल के इस तरफ ले आए। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल किस तरफ आके हो गया डिवाइड में, तो यहाँ पर था 8 इंटू 2 माइनस एक्स अपनी जगह पर था और ये वाली वैल्यू यहाँ से बच गई। √7 माइनस 5x √13 माइनस 5x बच गया। ये दोनों आपस में कट रहे थे, 2 1 2 2 2 4, तो बच गया 2 इंटू 2 माइनस एक्स, यहाँ से 4 इंटू 2 माइनस एक्स बच गया और यहाँ से √7 माइनस 5x √13 माइनस 5x ये बच गया। अब हमें पता है जब तक ये वाले स्क्वायर रूट भी ख़त्म नहीं होंगे तो हम आगे काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने दोबारा से लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिए। ठीक है, इक्वल के दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आ गया और इक्वल किस तरफ 4 के ऊपर हमने अलग से स्क्वायर लगा दिया और 2 माइनस एक्स के ऊपर हमने अलग से स्क्वायर लगा दिया। अब हम ये चूँकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, वैसे तो होल स्क्वायर इस पर भी पड़ता और इस पर भी पड़ता, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते थे, तो हमने एक स्टेप और कर दिया। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 7 माइनस 5x और 13 माइनस 5x को इसको हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सके। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिए। ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो इसीलिए हमने इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया सबको। 7 माइनस 5x 13 माइनस 5x ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सके। ये स्क्वायर दोनों पे पड़ रहा था, यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इस तरह बेहतर लगा कि दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर फिर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया जाए। 4 के ऊपर स्क्वायर पड़ गया तो ये हो गया 16। इससे फार्मूला बन रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर रूट से कट गया तो बचा 7 माइनस 5x 13 माइनस 5x और यहाँ से 16 अपनी जगह पर है। 2 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस का प्लस और x स्क्वायर अपनी जगह पर है। अब इन दोनों को ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 16 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 जब 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 91 होगा, प्लस माइनस माइनस 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 7 5 ज़ा 35 और x का x वैसे ही आएगा। अब माइनस का 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस 13 5 ज़ा 65 और x अपनी जगह पर है, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। 16 को इनसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 16 4 ज़ा 64 प्लस माइनस माइनस 16 4 ज़ा 64 x का x प्लस 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 16 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वल किस तरफ ले आते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस का 25x स्क्वायर और यहाँ से 16x स्क्वायर यहाँ प्लस में था, इक्वल किस तरह के हो जाएगा माइनस में, माइनस का 35x माइनस का 65x ये कितना हो जाएगा माइनस का 100x
और ये 64x इक्वल की तरफ माइनस में है, इसको जब हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। 91 अपनी जगह पर है, 64 यहाँ प्लस में, इक्वल के इस तरफ बाकी हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। 25x² में से 16x² जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9x², माइनस 100x में से प्लस का 64x जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 36x, और 91 में से 64 जाएगा तो ये बचेगा 27 इज इक्वल टू 0। 9, 36 और 27 ये तीनों 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बचा x², माइनस 36 में से 9 बाहर आया हुआ तो यहाँ बचेगा 4, 9 4 से कितना होता है 36, x का x प्लस का प्लस, 27 में से 9 बाहर आया हुआ है तो अंदर बचेगा 3, ठीक है। 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू 0। अब 9 इक्वल की तरफ मल्टीप्लाई में है, इसको हम इक्वल के उस तरफ भेज देंगे। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो 0 ही आंसर आता है। हमारे पास बचा x² माइनस 4x प्लस 3। हम इसके अब मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं, तो हम इस माइनस 4x को हमने लिखा माइनस 3x माइनस 1x, इनको दोबारा ऐड करेंगे यही आएगा। हम फैक्टर बना रहे हैं और फैक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना होता है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लिए, यहाँ 2x थे, एक बाहर आ गया, अंदर बचा 1x, माइनस का माइनस, x बाहर आया हुआ तो यहाँ बचा 3। इन दोनों में से माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, चूँकि ऊपर हमें प्लस लेकर आना है तो इसीलिए हमने यहाँ लगा दिया माइनस, और यहाँ से 3 में से 1 कॉमन गया हुआ तो अंदर बचेगा 3। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 को अलग से सोल्व करेंगे, x माइनस 1 को अलग से सोल्व करेंगे। हमने लिखा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 यहाँ माइनस में था, इक्वल के उस तरफ जाके हो गया प्लस में, x की एक वैल्यू आ गई 3। इसी तरह हमने लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस 1 इक्वल के उस तरफ जाके हो गया प्लस में, एक वैल्यू हमारे पास आ गई x की 1। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं, तो जो क्वेश्चन था वो हमने लिख दिया सेम। अब हम पहले 1 पुट करके चेक कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1 लगा देंगे, 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी हमने 1 लगा दिया। 7 अपनी जगह पर है, 5 1 ज़ा हो गया 5, 13 अपनी जगह पर है, 5 1 ज़ा 5, 3 भी अपनी जगह पर है, 2 1 ज़ा 2, 4 में से 2 माइनस हो गया तो बच गया 2। तो इस तरफ हमारे पास बच गया 3/√2। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और इज इक्वल टू 3/√2 अपनी जगह पर है। इसको हमने सोल्व किया। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लिखें, 8 के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से √2 अपनी जगह पर है, फिर प्लस 2/√2 भी अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 3/√2। 1/√2 और प्लस का 2/√2 कितना हो जाएगा 3/√2 इज इक्वल टू 3/√2। 1 जो हमने रखा था वो आंसर है हमारे पास, ठीक है। अब हम 3 भी रख के चेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हमने 3 रख के चेक करना है, तो वहाँ हमने 3 रख दिया, ठीक है। अब 7 अपनी जगह पर है, 5 3 ज़ा 15, 13 अपनी जगह पर है, 5 3 ज़ा 15, और इसी तरह 4 अपनी जगह पर है, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। माइनस 15 में से प्लस का 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8, माइनस 15 में से प्लस का 13 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस 6 में से प्लस का 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर दिया। आपको पता है माइनस का साइन ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा, अंदर बचेगा √8। माइनस के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये बराबर होता है आयोटा के, अंदर बचेगा √2। इस माइनस के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये बराबर होता है आयोटा के, तो अंदर बचेगा √2। इस 8 को हम सोल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, √8 लिख के अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 2/√2। बाहर आयोटा मौजूद था तो ये हो गया 2 आयोटा √2, और यहाँ है आयोटा √2, और ये है 3 आयोटा √2। अब 2 आयोटा √2 और 1 आयोटा √2 ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर दिया तो ये हो गया 3 आयोटा √2। यहाँ भी 3 आयोटा √2 है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 भी आंसर है और 1 भी आंसर है। तो हमने लिखा सोल्यूशन सेट 3, 1, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 8.4 के हमने 3 सवाल हल कर लिए हैं, और इन सवालों को देखते हुए आप मज़ीद जो 3 सवाल हैं उनको आप हल कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।